अस्सलामुअलैकुम कारोबारियों। मैं हूं इरफान साइंस वाला। आज मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम भाई। अभी इनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे और इंशाल्लाह साबुन की फैक्ट्री के बारे में तमाम सवालात और जवाबात होंगे। ये एक पूरा सेशन होगा। जो जो सवालात साबुन की फैक्ट्री के बारे में आपके जहन में, दिमाग में आ रहे हैं, वो सारे अभी क्लियर होने वाले हैं। तो अभी इब्राहिम भाई से मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इब्राहिम भाई कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम है। आप सुनाएं सर। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या पूछना चाहेंगे? सर, साबुन का कारोबारी क्यों करें हम? साबुन का कारोबार इसलिए करें कि ये एक तो सदाबहार है, मजबूरी है, हर घर की आइटम है, रिपीटेड आइटम है, इसमें नुकसान होने का ख़तरा बहुत कम है। और ये फैक्ट्री के लिए ये एक कमरा ही चाहिए होता है, बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए। घरेलू बिजली पे इसकी मशीनें ही चलती हैं। ठीक है, 3 साल तक भी आइटम पड़ी रहे तो ख़राब नहीं होती। ये एक रिपीटेड आइटम है, मानी कि बहुत अच्छा कारोबार है, मुनाफा माशाल्लाह बहुत अच्छा है इसके अंदर। जी अभी तक आप ये कारोबार कितने लोगों को करवा के दे चुके हैं? इब्राहिम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं साबुन की तकरीबन 300 से ज़्यादा फैक्ट्रियां लगवा चुका हूँ पूरे पाकिस्तान में। ना सिर्फ बल्कि अफ़गानिस्तान में भी, इंडोनेशिया में भी ये सेटअप मैं भेज चुका हूँ और बहुत से लोग कामयाबी के साथ ये कारोबार कर रहे हैं। इसमें नुकसान का भी कोई खतरा वगैरह है कि कोई नहीं? जी, कोई भी कारोबार करें तो अंडरस्टूड बात है, नुकसान का अंदेशा रहता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से इस कारोबार में भी नुकसान का खदशा है, लेकिन कम है, क्योंकि 3 साल तक खराब नहीं होगी। साबुन वापस भी आ जाए तो दोबारा रीप्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें नुकसान का खदशा बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। हाँ, एक तरह से नुकसान होगा कि आप फैक्ट्री लगा लें और बेचने ही ना जाए। ठीक है, फिर है, अदरवाइज अगर आप बेचना जानते हैं, बेच सकते हैं, तो इस जैसा कारोबार कोई नहीं। अगर किसी को बेचने का तरीका नहीं आता, क्या वो भी आप सिखाते हैं? जी हम बिल्कुल सिखाते हैं। हर इतवार को हमारे पास पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। मार्केटिंग का बाकायदा सेमिनार होता है 2 घंटे का। एक जनरल तरीका ये बता देता हूँ। कभी भी शुरू में होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को माल मत दें। खुद दुकानों पे जाके माल को सेल करना है और अपना मुनाफा कम रखना है, दुकानदार को भी अच्छा मार्जिन देना है। तो कोशिश करें कैश पे दें, उधार पे काम ना करें। सोशल मीडिया पे अपनी प्रोडक्ट के जिस नाम से प्रोडक्ट है उसी नाम से पेज बनाएं, यूट्यूब चैनल बनाएं, अपनी प्रोडक्ट की तशहीर करें। जी, फैक्ट्री कौन लगा कर देगा? ये हमारी कंपनी है इरफान साइंस वाला बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर। रजिस्ट्रेशन से लेकर फैक्ट्री इंस्टॉलेशन तक, यानी कि रजिस्ट्रेशन, मशीनरी, रॉ मटेरियल बनाने का तरीका, फार्मूला, आफ्टर सेल सर्विस, प्रिंटिंग, हर चीज़ हमारी कंपनी करके देती अगर एक बार ही आपसे रॉ मटेरियल ले लेते हैं तो दोबारा हमें मार्केट से लेना पड़ेगा कि आपसे मिल जाएगा? है। एक कंपनी है पंजाब ट्रेडर्स, जो पूरे पाकिस्तान में मटेरियल भी सप्लाई करती है, और दिल चाहे तो हमारे से ख़रीदें। अदरवाइज़ कराची में जोड़िया बाज़ार है, रावलपिंडी में राजा बाज़ार है, लाहौर में शाह आलम मार्केट है, भरी पड़ी है। हर जगह से आसानी से इसका रॉ मटेरियल लाइफ टाइम मिलता रहता है। फैक्ट्री हम लगा लेते हैं, अगर बनाने का तरीका ना आता हो तो फिर क्या करें? भाईजान हमारे पास आ जाए, हम सिखाते हैं। अगर इधर नहीं आ सकते, जब आपका मतलब ऑर्डर फाइनल हो जाएगा तो हमारा नुमाइंदा आपके घर जाएगा। जब मशीनरी आपके पास पहुंच जाएगी तो जाके मशीनरी को इंस्टॉल करता है, मशीनरी चलाएगा। आपके बंदे को या आपको ट्रेंड करके प्रॉपर ट्रेनिंग देके फिर हमारा नुमाइंदा आएगा। जी, अगर इतनी इन्वेस्टमेंट ना हो तो फिर कौन सा कारोबार करें या क्या करें? अगर आपके पास 5 लाख रुपया नहीं है तो फिर भी परेशान होने की बात नहीं है। सिर्फ
65 से 70 हज़ार रुपये लगेगा, जिसमें 15 हज़ार रुपये का ट्रेडमार्क यानी कि आपका नाम जिस तरह M&R है, ये आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा। और 20 हज़ार रुपये के रैपर 35 हज़ार, 36 हज़ार रुपये की डाई 71 हज़ार। 71 हज़ार रुपये में आपका अपना ब्रांड चल सकता है। ये चीज़ें लेकर हम आपको मुख्तलिफ फैक्ट्री के एड्रेस वगैरह बता सकते हैं, जाके अपनी डाई रैपर दें, प्रोडक्शन करवाएं, बेचें। मुझे क्या करना चाहिए? आपको कारोबार करना चाहिए और साबुन की फैक्ट्री ही लगानी चाहिए। और कोई इसके अलावा किसी किस्म का कोई सवाल आपका? इसकी सेल के हवाले से कोई थोड़ा सा बता दें कि ये साबुन कितने का तैयार होता है या ये कितने का सेल करना चाहिए। ठीक है, ये साबुन तैयार होके पड़ेगा आपको 50 रुपये का 100 ग्राम का। एक साबुन पे कम से कम 5 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये बचत रखें। मैं बात करता हूँ कम से कम 5 रुपये की। अगर एक साबुन पे 5 रुपये बचाएं तो एक कार्टन में 48 पीस होते हैं, यानी कि एक कार्टन पे 240 रुपये बच जाएगा। ठीक है, अगर दिन में 10 कार्टन बेच लें तो 2400 रुपया, 20 कार्टन बेच लें तो 4800 रुपया, तकरीबन 5 हज़ार लगा लें। तो 20 कार्टन बेचने का मकसद मतलब ये है कि सिर्फ 20 दुकानों पे माल दे दें, आप अपने गांव में ही 20 दुकानें कवर कर लें। ठीक है, तो डेली का आप 5 हज़ार कम अज कम बना सकते हैं। आपको लेबर, बिजली, बिल्टी, हर चीज़ के खर्चे निकाल के तो मंथली 1.5 लाख रुपया बन जाता है। और आपके नाम की फैक्ट्री भी चलती है, नस्लों तक ये काम चलता है जी। जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये फैक्ट्री है, ठीक है, हम्म, तो इसमें तो बिजली का भी बहुत खर्चा आता होगा। हम्म। वो जो बिजली का भी बहुत ज़्यादा अखराजात होते होंगे। नहीं, ऐसे नहीं है इसमें। अगर 5 इंच का प्रोडक्ट लेना, इसकी प्रोडक्शन है 2500 साबुन रोजाना की। ठीक है, 5 HP की मोटर लगी हुई है। महीना पूरा लगातार काम करें तो 8 से 10 हज़ार से ज्यादा ऊपर बिल नहीं आता, अगर आप रेगुलर भी काम करें तो जी। अगर मशीनरी के अंदर कोई नुक्स आ जाता है या मशीनरी काम करना बंद कर देती है तो फिर क्या करना चाहिए? हमारी कंपनी का बाकायदा कंप्लेन सेल नंबर है। हमारे नुमाइंदे आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। आप हमारे कंप्लेन सेल पे कॉल करेंगे, 48 घंटे के अंदर अंदर आपकी कंप्लेन हल करके रिपोर्ट हमारी कंपनी को हमारे नुमाइंदे जमा करवाते हैं। जी, मशीनरी आपसे ही मिलेगी हमें? जी, हमारे से ही मिलेगी, हम खुद तैयार करते हैं, हमारी अपनी वर्कशॉप है। जी। अच्छा, इसमें लोगों को नुकसान क्यों होता है इतना? लोग बेचना नहीं जानते। अगर बेचना जान जाए तो इस जैसी फैक्ट्री और इस जैसा कारोबार ही कोई नहीं है। सिर्फ एक ही वजह है, बेचना चाहते हैं, बेचना जानते नहीं हैं। हम बेचना सिखाते भी हैं। अच्छा, ये साबुन का जो आप प्रोडक्ट है ये इसके अंदर मसाइल कौन कौन से आते हैं? साबुन फटता है, यानी कि क्रैक्स आ जाते हैं, स्किन पे खारिश करता है, जलन करता है, स्किन पे खुश्की पैदा कर देता है, बहुत जल्दी नरम हो जाता है, या बहुत ज़्यादा हार्ड है, खुरता ही नहीं है। ठीक है, या इसकी खुशबू अच्छी नहीं है, फिनिशिंग अच्छी नहीं है, पैकिंग अच्छी नहीं है। ये पॉसिबल्स प्रॉब्लम्स हैं जो मार्केट से सुनने को मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल का हमारा तजर्बा है, एक एक मसले को चुन चुन के दूर किया है। ठीक है, फिर भी अगर किसी किस्म का इशू आए तो हम और हमारी टीम आपके लिए मौजूद है, इंशाल्लाह प्रॉपर रहनुमाई देंगे। अच्छा, इसका फॉर्मूला जो है साबुन बनाने का, क्या वो भी आपसे ही मिलेगा? बिल्कुल हमारे से ही मिलेगा। मेरे बड़े भाई खुद केमिस्ट हैं, फार्मूलेशन हमने सेट की हुई है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ फार्मूलेशंस चलती हैं, तो हमारे पास हर क्वालिटी की बेस्ट क्वालिटी, दरमियानी क्वालिटी, टॉप हाई क्वालिटी, यानी कि जो साबुन तैयार होगा हम कहते हैं कि ये लक्स से भी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जब लक्स बनता है तो कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल जब मिलते हैं तो उसमें से ग्लिसरीन निकलती है। वो ग्लिसरीन निकाल के बेचते हैं और हम ग्लिसरीन खरीद के डालते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा साबुन है वो स्किन पे खुश्की भी नहीं पैदा करेगा, खारिश नहीं होगी, जलन नहीं होगी। ठीक है, तो क्वालिटी वाइज इंशाल्लाह बेहतरीन साबुन है, प्राइस भी इंतहाई मुनासिब है।
जी, ये जो मशीनरी आपने बताई है, इससे सिर्फ क्या नाम है नहाने वाला साबुन ही तैयार किया जा सकता है कि और भी कोई साबुन तैयार किया जा सकता है? जी, इसी मशीन की मदद से आप नहाने वाला, बर्तन धोने वाला और बार की शक्ल में कपड़े धोने वाला साबुन तीनों ही आप बना सकते हैं। क्या बर्तन धोने वाला साबुन और जो दूसरा आपने साबुन बताया, कपड़े धोने वाला जी, या नहाने वाला? नहाने वाला नहीं, कपड़े धोने वाला, जी इनकी फॉर्मुलेशन भी सेम होगी कि वो अलग होगी? नहीं, वो टोटली डिफरेंट है। बेसिकली बर्तन धोने वाला साबुन तो इसी से बन जाता है। जो कपड़े धोने वाला साबुन है वो बेसिकली बनता है ऑयल से। जो घी की गाप बच जाती है ना, उससे बनता है कढ़ाई के अंदर। ये प्रोफेशनल तरीका है। लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, घी की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, अब हमने एक नया फार्मूला डेवलप किया है, जब जो कि इसी पाउडर की मदद से वो नहाने वाला, बर्तन धोने वाला और कपड़े धोने वाला साबुन भी बन सकता है। इसके आपने बताया कि मुख्तलिफ मॉडल हैं आपके पास, तो वो भी ज़रा थोड़ा बता देंगे कौन कौन सा मॉडल है आपके पास? हमारे पास 3 इंच में प्लॉडर है, यानी कि जिसका आउटर डायामीटर 3 इंच में है, लोहे में भी स्टील में भी। ठीक है, तकरीबन 2.25 लाख उसकी कीमत है। बाकी वक्त के साथ साथ कम ज़्यादा हो सकती है। 5 इंच में प्लॉडर है, स्टील में, लोहे में भी है। जो 3 इंच का प्लॉडर है, इसकी 1000 से 1500 साबुन डेली की प्रोडक्शन है। 3 HP की मोटर है, इन्वर्टर है, हीटिंग कूलिंग सिस्टम, हर चीज़ लगी हुई है। इसी तरीके से 5 इंच का जो प्लॉडर है, उसमें 5 HP की मोटर है, 7.5 HP का इन्वर्टर है। ठीक है, और हीटिंग कूलिंग सिस्टम इसके अंदर भी लगा हुआ है, लोहे में भी है, स्टील में भी है। 2000 से 2500 साबुन रोजाना की प्रोडक्शन है। इसके अलावा 6 इंच में भी प्लॉडर है, लोहे में भी, स्टील में भी। 10 इंच में भी प्लॉडर है, जिसकी 5000 साबुन प्रोडक्शन है डेली बेस पे। इस तरह से मुख्तलिफ साइज और मुख्तलिफ कैपेसिटी के प्लॉडर हम तैयार करते हैं। यानी कि मेन जो साबुन बनाने वाली मशीन है वो प्लॉडर ही है। इसके अलावा एक मिक्सर चाहिए होता है इसके लिए, और एक पंच चाहिए, प्रेस मशीन, जिसकी मदद से साबुन को प्रॉपर शेप दी जाती है। जी इसकी जो डाई होती है, क्या वो भी आपके पास ही मिलेगी कि उसके लिए हमें मार्केट जाना पड़ेगा? भाईजान, कहीं नहीं जाना। पीतल की डाई होती है, 36,000 रुपए की बनती है CNC मशीन से। आपका अपना ब्रांड हम रजिस्टर करके देंगे। आपके अपने नाम के रैपर हमारी कंपनी सर्विसेज देती है, प्रिंटिंग करके देगी। ठीक है, 20,000 में 5,000 रैपर। और डाई जो है ना, वो भी आपके अपने नाम की, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट में वो भी हम बना के देंगे, जिस शेप में चाहेंगे, जितने ग्रामेज की चाहेंगे। ज्यादातर 100 ग्राम की डाई चल रही है आजकल। जिस तरह आपने बताया कि मुख्तलिफ मॉडल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की मोटर लगी होती है, तो वो मोटर क्या लोकल होगी कि इम्पोर्टेड होगी? मोटरें जितनी भी है ना, सारी की सारी जापानी मोटरें होती हैं, लॉट की। यानी कि गेयर मोटर जितनी भी है पाकिस्तान में नहीं बनती। तो ये कॉपर वाइंडेड होकी जापानी लॉट की मोटर होती है। इनको होता नहीं कुछ, लेकिन फिर भी मशीनरी है। ठीक है, तो हम 15 दिन की चेक वारंटी देते हैं। मोटर जल जाए उसकी कोई वारंटी नहीं है, क्योंकि वो जलती कब है, जब या तो दोनों तारों को जोड़ दें, या आप नमी वाली जगह पे काम करें, पानी के अंदर मतलब। ठीक है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा हैवी बिजली की इन आउट हो जाए। ठीक है, अदरवाइज ये मोटर सड़ती नहीं है, इसमें कैपेसिटर लगा होता है, वो उड़ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 का वो आता है, दोबारा चेंज हो जाता है। तो इसके अलावा 15 दिन की हम गारंटी देते हैं। मोटर गर्म हो जाए, लोड ना उठाए या बार बार ट्रिप कर जाए, तो हम बिल्कुल फ्री में इसको रिप्लेस करके देते हैं। हमारा नुमाइंदा तोड़ घर जाके सर्विस दे के आता है। ये हमारी इसकी प्रॉपर गारंटी वारंटी है। बिल्कुल बेफिक्र होके आप काम कर सकते हैं। हम मशीनरी आपसे ख़रीद लेते हैं, ठीक है, तो वो हमें कैसे मिलेगी? आप हमें कैसे पहुंचाएंगे वो मशीनरी? वो तो हम पूरे पाकिस्तान में बिल्टी करवाते हैं, उधार पे काम नहीं करते हम। जब आपकी पूरी पेमेंट आ जाती है, मशीन आपको हम बिल्टी करवा देंगे। बिल्टी करवाने तक की हमारी जिम्मेदारी है, ये हम सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन अगर आप मशीनरी ख़रीद लेते हैं, तो खुदा न खास्ता किसी भी वजह से अगर आप काम नहीं चला पाते, तो 20 या 30% की कटौती के साथ हम वापस भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वक्त गुजरने के साथ मशीन की कंडीशन देखने के बाद डिसाइड होता है।
ठीक है, लेकिन कटौती ज़रूर होती है क्योंकि हमने बाकायदा टैक्स वगैरह पे करना होता है और मशीनों की जो है ना वो मेंटेनेंस दोबारा से होगी। और अगर मशीन कोई यूज़ में है तो हम सच बता के बेचते हैं कि भाई ये यूज़ में है, ये नई मशीन है। जो यूज़ में है उसका रेट कम ही लगता है जी। जिस तरह अभी आपने बताया टैक्स वगैरह पे करना होता है, तो क्या हमने भी वो टैक्स पे करना होता है? नहीं, आपने सिर्फ अपना ट्रेडमार्क करवाया है, यानी कि अपना ब्रांड रजिस्टर करवाया है, तो ब्रांड रजिस्टर करवाने पे कोई टैक्स नहीं है। जब आप अपनी कंपनी को या आप खुद एफबीआर से रजिस्टर्ड हो जाएंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाएंगे, अपना एनटीएन बनवाएंगे, फिर जाके टैक्स वगैरह के मामलात आएंगे। अदरवाइज आप अभी बिल्कुल बेफिक्र होके काम कर सकते हैं क्योंकि आपका नाम बाकायदा रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है आपको जी। तो अगर इतने सवालात जवाबात हमने कर लिए, फिर भी अगर आपको कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप फैक्ट्री लगाना चाहें तो हमारा एड्रेस है शेरशाह कॉलोनी, रायबंद रोड, लाहौर। मोबाइल नंबर स्क्रीन पे दे दिए गए हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक किसी भी टाइम ऑफिस नंबर पे राबता करके आप तशरीफ़ ला सकते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान इरफान साइंस वाला को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।